नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के पूर्व सांसद डीके सुरेश ने कहा कि वह निजी काम से दिल्ली आए हैं। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने विश्वविद्यालय से नशा मुक्ति अंगदान अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने का आग्रह किया। बीजेपी तो रातों रात सीएम बदल देती है। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष के बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर साधा निशाना। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर आने वाला फैसला टला। अब 16 दिसंबर को सुना जाएगा फैसला। मानव को और अच्छा बनाने के लिए हो एआई का इस्तेमाल, नागपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज गादगी ग्राम पंचायत में चाइल्ड राइट्स विलेज मीटिंग नाम से की गई विलेज मीटिंग हुई। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह पक्का करना हमारा फर्ज है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, वह पौष्टिक खाना खाए, उसकी सेहत अच्छी रहे, साफ सुथरा माहौल बने रहे और बच्चे अच्छे नागरिक बने। इसके लिए हमें बच्चों में सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आज के बच्चे कल के देश का भविष्य है। मीटिंग में बोलते हुए ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रकाश गादगी ने कहा कि मीटिंग में बच्चों की मिली शिकायतों को मान लिया गया है और मौके पर ही समस्याओं का जवाब देकर समाधान दिया गया। मीटिंग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चंद्रकांत रेड्डी, ग्राम पंचायत सदस्य विनोद लक्ष्मी, एसडीएमसी ए सतीश सदस्य मौजूद थे। मीटिंग में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चाइल्ड राइट्स अधिकारी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, लाइब्रेरी स्टाफ और गाँव के नेता, डॉन बॉस्को सोसाइटी अधिकारी मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರೋಕೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಅದ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಸಂತ ಟೀಚರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಓನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ, ಅವ್ರು ಕಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತಾರ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು TET CET ಮತ್ತು ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವುದು ಸರ್ CET TET ಅಲ್ಲ ಸರ್ CET ಅಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಸಂಡೇ ದಿನ ಫ್ರೀ ದಿನ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಇಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಇದ್ದಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಹಿಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ MLA MP ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ಏನೇ ಇರಲಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ 50% ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಸಂವಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕಂತೂ ನಮಗೂ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ 10 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ. ಅದು ಮಹಾನಗರ ಇರಲಿ, ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಇರಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಲಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 10 ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು 5 ಜನನೇ, ಗಂಡಸರು 5 ಜನನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಕೋಬೇಕು. सीएम सिद्धरामैया के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन्हें पार्लियामेंट मेंबर्स इस सेशन में उठाने की जरूरत है। उन्होंने गन्ना मक्का के मुद्दों और कई दूसरे प्रोग्राम्स पर भी वादे किए हैं। वे राज्य की मदद नहीं कर रहे हैं। दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात और एक रिप्रेजेंटेशन दिया। कल दिनेश ने भी इस मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की। इसीलिए हम अपने पार्लियामेंट मेंबर से कहने जा रहे हैं कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप राज्य सरकार की मदद नहीं कर रहे, आपको साथ चलना होगा। अगर आप राज्य की भलाई में इंटरेस्टेड हैं तो हम सबको साथ चलना चाहिए। जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, उन्हें ऐसा करने दो। हम असेंबली और सरकार चलाने में काबिल हैं, यह करेंगे। Whatever they had promised, they are not committing to help the state, which we are bound to get the support from the central government. Other day, the Honorable Chief Minister met the Prime Minister also, has given a representation. Yesterday, Mr. Dinesh also has requested the Prime Minister on this issue. So we are going to ask our parliament members, don't waste your time. You are not helping the state government. You will have to go collectively if you are interested in the interest of state. पूर्व सांसद डीके सुरेश ने शनिवार को कहा कि वह निजी काम से दिल्ली आए हैं
और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर कर्नाटक के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। सुरेश ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने राज्य के लोगों से वादा किया था और वे उसे पूरा कर रहे हैं। क्योंकि दोनों नेताओं ने बेंगलुरु में नाश्ते पर हुई बैठक के बाद मीडिया से बात की, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर बनी समझौते के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि सिद्धरामैया को अपना वादा निभाना चाहिए। कुछ बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद का त्याग करने संबंधी शिव कुमार की हालिया टिप्पणी पर सुरेश ने कहा कि शिव कुमार ने पहले भी कई बार यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। शिव कुमार ने पहले भी कई बार कहा कि वह राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं और पूरी कांग्रेस उनकी है। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RGHS ने दक्षिण कन्नड़ जिला RGHS संबंध महाविद्यालय प्रबंधन संघ के सहयोग से शनिवार को मंगलुरु में नशे की लत के इकाइयों और अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक वॉकथॉन का आयोजन किया। मंगला स्टेडियम में कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय VGU सहित सभी राज्य संचालित पाठ्यक्रमों से नशा मुक्त भारत और अंगदान जीवन संजीवनी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया ताकि समाज में इस संदेश को व्यापक रूप से फैलाया जा सके। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जहाँ कई लोग साथियों के प्रभाव में आकर मादक द्रव्यों और शराब की लत के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नशा जीवन को बर्बाद कर देता है और नशीली दवाओं को पटरी से उतारा देता है। नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त कर्नाटक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र मादक द्रव्यों के शिकार न हो। एक बार फंसने पर न केवल व्यक्ति बल्कि परिवार भी पीड़ित हो सकता है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने साथियों द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन की घटनाओं की सूचना दें ताकि प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा सके और उन्हें बेहतर भविष्य दिया जा सके। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा पहुंचे हैं। अपने दिवंगत पिता स्वर्गीय राम लखन प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के नेता मनीष कुमार वर्मा भी कल्याण बीघा पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का अभिवादन व्यक्त किया। इसके साथ ही कुछ फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। वो अपना पूजा में मैंने हम लोग का पिताजी का आज अथी हुआ था, पुण्यतिथि है, उसी में हर साल आता है, इस बार भी आए। 10वीं बार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री, क्या लोगों से, बिहार के लोगों से? अरे वो तो ठीक है, जो कैसा काम किया है वैसा मिला इनको, काम करने वाले को ही ना मिला। अच्छा, निशांत जी को भी अब एक पोस्टर लगाया गया है कि जनता की आवाज निशांत, रंजन की आवाज निशांत कुमार, क्या कहेंगे, उनको राजनीति माना चाहिए? नहीं, उनको जब मर्जी हो तब चले आवे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या लगता है कि अब इस बार आने कुछ तैयारी, कुछ ऐसा कौन सी इसके लिए तैयारी क्या करना, आने के लिए तैयारी क्या करना है कि नहीं?
जब मन हुआ मीटिंग में खड़ा हो गए। आप चाहें कि वो राजनीति में आए? हाँ हाँ, जरूर चाहे, वो रहना चाहिए ना। तो इस बात क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी मंत्री बनाया गया है, तो क्या लगता है कि इनको भी राजनीति? वो सब मंत्री आते ही रहते हैं और इस बार भी नियमानुसार जैसे जो आते रहे हैं तो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और साल में तो बराबर वो कल्याण दिखाते रहते हैं फंक्शन में, आप सब लोग अवगत हैं इस बात से। तो आज के कार्यक्रम में भी आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका गांव में पहली बार आना हुआ है, इसलिए गांव वालों में काफी उल्लास है। सर, क्या लोगों की समस्याओं को भी सुना गया क्या? अब आते हैं तो उस समय ही सब जगह पे सब लोग अपना आवेदन भी देते हैं, अपने ग्रीवेंस भी कहते हैं, और यहीं के गांव के ही नहीं लोग आसपास के इलाके से लोग आते हैं, इसका इंतजार करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जब मैं फतेहपुर से सुपरवाइजर के परिवार से मिलने गया था तो परिवार ने मुझे बताया कि उन पर सरकार की तरफ से प्रोसेस जल्दी पूरा करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतनी जल्दी क्या है? वेस्ट बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हाथ खून से सने हैं। एसआईआर प्रोसेस के दौरान मर रहे इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों की मदद कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन को आगे आकर मदद करनी चाहिए। सामने आया और जो बात उन्होंने अपनी रखी और बताई आपको कि ड्यूटी पे रहने के बाद उनके साथ ये घटना हुई, अधिकारी तमाम दबाव बनाते हैं और अब साजिश ये रची जा रही है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले ही रिलीफ दिखा रहे हैं। और जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी, वहाँ पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल और पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। चक्रवात के कारण तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी। दरअसल चक्रवात के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु तट के पास पहुंचने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका लीडरशिप विवाद पर शिवसेना में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कर्नाटका में लीडरशिप पर चर्चा को पार्टी में चर्चा से ज्यादा मीडिया में हवा दी जा रही है। कांग्रेस ने साफ किया है कि बातचीत होगी और फैसला लिया जाएगा। बीजेपी इस मुद्दे को क्यों बढ़ा चढ़ाकर बता रही है, जबकि यही पार्टी रातों रात सीएम बदल देती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के लोगों से किया वादा पूरा किया है, वे लोगों के लिए दिए गए मैंडेट के नतीजे में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। देखिए, चर्चा सब जगह हो रही है, मीडिया में ज़्यादा हो रही है, आपस में उनके इतनी नहीं हो रही होगी जितना मीडिया उसको तूल दे रही है। और उसमें स्पष्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि इस पे बातचीत होगी, इस पे निर्णय लिया जाएगा। और उनका जो कमिटमेंट है कर्नाटका की जनता के साथ है, कर्नाटका की जनता को जो जो वादे किए थे वो पूरी करने की बात है। 5 साल के लिए एक बड़ा मैंडेट मिला है, उसकी जिम्मेदारी वो समझ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या कंटिन्यूटी रहेगी या चेंज आएगा, वो जनता के सामने आएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो इसको तूल दे रही है,
भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर दे रही है? ये लोग तो वो पार्टी हैं जो रातों रात चीफ मिनिस्टर से लेकर पूरा कैबिनेट बदल देते हैं, और चीफ मिनिस्टर को ही नहीं पता चलता है कि कौन अगला चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, और वो सीएम नहीं रहने वाले हैं। तो ये जो बार बार इसको तूल करने का काम है, जो मुद्दे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े केस की चार्जशीट पर आज शनिवार को कोर्ट का फैसला आने वाला था, जिसे टाल दिया गया। दिल्ली की अदालत नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ईडी की चार्जशीट पर आदेश टाल दिया था, क्योंकि उसे केस फाइलों की दोबारा जांच जरूरी लगी थी। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के साथ साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और कंपनी यंग इंडियन को आरोपी बनाया है। ईडी का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 3 नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। जान ले कि नेशनल हेराल्ड केस मूल रूप से पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत की वजह से शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेताओं और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी कंपनियां द्वारा पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेना या नहीं लेने के बारे में कोर्ट का आगामी फैसला लंबे समय से चल रहे केस में अगला पड़ाव तय करेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को नागपुर में आयोजित नागपुर पुस्तक मेले में कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने भाषण में मोहन भागवत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहा कि खुद में यंत्र नहीं बनना है, इसलिए एआई है, टेक्नोलॉजी है, हम उसको रोक नहीं सकते, वही आएगी, लेकिन आने के बाद भी उसके मालिक हम बने रहें, उसकी मर्यादा हमारी है। मोबाइल आया, मोबाइल हमारा साधन है, टेक्नोलॉजी में उसका उपयोग है, हम अपनी इच्छा से उसका उपयोग करेंगे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। अब मोबाइल हमारा उपयोग करता है। अगर मोबाइल आप घर पर भूल गए और अब 4 घंटा यहाँ रहने वाले हैं, तो 4 घंटे बिना मोबाइल का बिताना किसी को सहन नहीं होता। हमें यह नहीं होना देना चाहिए। मोहन भागवत ने आगे कहा कि यह सब साधन है, उसका जन कल्याण के लिए कैसे इस्तेमाल करना है वह हम तय करेंगे। हम उसका ऐसा प्रयोग करें कि वह यंत्र है, ऐसा हमको बनना पड़ेगा। एआई का प्रयोग मानव हित में होगा, मानव को अधिक अच्छा मानव बनाने के लिए होगा, यह हमको सीखना पड़ेगा। एआई के कारण मनुष्य की भावनाओं का क्या होगा, इसे डर लगता है, लेकिन वह एआई अभी आया नहीं, इसके आने से पहले हम तैयार हो जाएं, हम इसका ध्यान रखना होगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के एलओसी के पास बसे दूरदराज के माछल गांव के निवासियों को भारतीय सेना से जरूरी चिकित्सा सहायता मिली है। माछल गनर्स ने यहां एक मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें सीमावर्ती गांवों के लोगों का आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई। इस शिविर में 500 से अधिक लोगों ने, मुख्य रूप से महिलाएं, बच्चे और स्कूली छात्र शामिल हुए, लाभान्वित हुए। सेना की इस पहल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तत्काल और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर उन्हें बड़ी राहत दी। शुक्रिया पहले अदा करता हूं फौज का, जिन्होंने आज यहां पे फ्री मेडिकल कैंप रखा था, जिसमें एक सर्जन डॉक्टर की भी सुविधा रखी गई, साथ में फ्री मेडिसिन भी दिया गया लोगों को। मैं कैसे शुक्रिया इनका कहूं कि जो हमारी सेना जो है, ये सरहदों पे हिफाजत करते हुए लोगों का भी ख्याल रखते हैं कि इनको सेहत के एतबार से कोई दुश्वारी उठानी ना पड़े। जिस इंसान को कुपवाड़ा जाके वहाँ पे फ़ी भरना पड़ता है एक डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए, वो एक सर्जन डॉक्टर यहाँ पे एक फ्री में, हाँ, और मेडिसिन भी फ्री एक बंदे को यहाँ पे मिला। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के पूर्व सांसद डीके सुरेश ने कहा कि वह निजी काम से दिल्ली आए हैं। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने विश्वविद्यालय से नशा मुक्ति अंगदान अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने का आग्रह किया। बीजेपी तो रातों रात सीएम बदल देती है। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष के बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर साधा निशाना। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर आने वाला फैसला टला, अब 16 दिसंबर को सुना जाएगा फैसला। मानव को और अच्छा बनाने के लिए हो एआई का इस्तेमाल, नागपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।